स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आज की ये जो मैनिफेस्टेशन की स्टोरी है ये खास इसलिए है कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था एंड शी केम टू मी फॉर हर टैरोट रीडिंग। तो कैसे हुआ क्या हुआ आइए सुनते हैं। इनका नाम एन से है लेकिन नाम हम सीक्रेट रखेंगे। शी इज़ फ्रॉम माई सिटी ओनली। और एक बार रैंडमली इनका मैसेज आया था कि मैम मैंने गूगल पे आपका देखा एंड आई वांट टू टेक योर टैरोट सेशन। जब इनका फेस टू फेस वीडियो से टैरोट रीडिंग हो रहा था तो इनका क्वेश्चन इनकी मैरिज इनकी शादी के रिलेटेड था। इनका डिवोर्स हो चुका था 2017 में। पहली शादी 2 साल तक चली, उसके बाद बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से उनका म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, काम करना शुरू किया और अब उनको एक जीवन साथी की तलाश लगभग 2019 से है। लेकिन कहीं पे भी बात बन नहीं रही है और इन्होंने किसी को कुंडली दिखाई तो बोल रहे हैं कि बाधाएं है ऐसे सब। तो उसी उम्मीद से वो मेरे पास भी आई थी क्योंकि जब इंसान हेल्पलेस हो जाता है तो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है। हाथ दिखाएगा, कुंडली दिखाएगा, टैरोट दिखाएगा, पूजा करवाएंगे और कोई ना कोई उपाय, ये सारी की सारी चीज़ें। तो उन्होंने कांटेक्ट किया। जब उनका टैरोट सेशन चल रहा था तो उनकी आंखों में ही इतना दर्द भरा था, ये दिख रहा था कि उनकी हीलिंग अभी तक हुई नहीं है, वो उस दर्द से उभर नहीं पाए हैं। और ऊपर से ये ट्रॉमा किसी का इनको ये कह देना कि अभी भी दूसरी शादी भले ही आपको करनी है लेकिन बाधाएं आएगी, आ सकती है फ्यूचर में, वो उनको ज़्यादा डिसहार्टन कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे ये पहले पूछा कि शादी कब तक होगी एंड देन शी इज़ लाइक बताइए कि वो चलेगी भी या नहीं। तो कितने सारे मतलब मेंटल ब्लॉक। अच्छा, इनके कार्ड्स जो थे वो डार्क आए थोड़े से, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं रुकावटें तो थी, जो उनको बोला गया था वो सच था। अब मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी कि अगर मैंने इनको क्लियर कट वैसे ही सच बोल दिया तो इनका दिल और टूट जाएगा एंड शी माइट स्टेंड पीरियड ऑफ हर सफरिंग। और अगर मैंने सच नहीं बोला तो मैं अपने भगवान को, परमात्मा को क्या जवाब दूँ कि मैं सच नहीं बोलती अपने क्लाइंट को। तो दोनों एक दुविधा चलती है कि तो एक मिड वे में मैंने अपना उनको सच बोला कि देखिए थोड़े टाइम तक तो प्रॉब्लम है लेकिन उसका हल आप ही के पास है। मैं जो आपको बोलूँ अगर आप करेंगी तो हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी हद तक बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तुरंत नहीं होगा लेकिन ज़रूर हो जाएगा। तो उनका ऐसा था कि हाँ मैं तो कुछ भी करूँगी, हम तो पूजा भी करवाने के लिए तैयार है, हम ये भी करवाने के लिए तैयार है। तो मैंने कहा आप पहले जो मैं बोल रही हूँ उसको ट्राई कीजिए। अब मैंने उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने बोला आप चैनल देख सकती है, तो बोलती है कि हाँ देख लूँगी, लेकिन वो ऐसे थोड़े से डिप्रेसिव स्टेट में थी ना कि उनको ज़्यादा कुछ ये नहीं था। उनको ये था कि बस मुझे ये बता दो मेरी शादी हो जाएगी ना, टिक जाएगी ना। दिल में डर बैठ गया क्योंकि एक शादी ऑलरेडी टूट चुकी है, हम समझ सकते हैं, और दूसरी करनी है, उम्र हो चुकी है काफ़ी और प्रेशर होगा। तो अब ये मैंने उनको बोला। फिर मैंने कहा अब इनको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी यकीन नहीं दिलवा सकते या कैसे। फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आपको क्या पसंद है, आप मुझे ये बोलो। अब ये आधे घंटे तक हमारी बात चली होगी जिनमें मुझे ये पता चला कि वो फैशन डिज़ाइनर है और उनको रेडी होके इधर इधर घूमना बहुत पसंद है और उनको डिज़ाइन करना भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आप बस एक काम कीजिए, 1 महीने तक अपने ऐसे ही काम के ऊपर ध्यान दीजिए, क्रिएटिव चीज़ के ऊपर जो आपको पसंद है। अगर आपका दिल इससे खुश होता है कि आपने जो डिज़ाइन किए हुए कपड़े हैं, खरीदे हुए कपड़े हैं, वो पहन के अच्छी सी डीपी लगा के फेसबुक पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो बस लाइक कि वहाँ पे ये सैड कोट वगैरह शेयर मत कीजिए अभी। और अपने अच्छे से फ़ोटो लगाइए, स्टोरीज लगाइए खुश एकदम,
क्योंकि उनको सजना संवरना बहुत पसंद है भाई, मेकअप करना बहुत पसंद था, तो बोलते मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, ये उदासी आ गई है, कोशिश कीजिए कि जो आपको पसंद है फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर इन्वॉल्व होना, कपड़े डिज़ाइन करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो एक आध घंटे के लिए जहाँ पे आप काम के लिए पहले जाती थी अभी आपने होल्ड पे रखा है, वहाँ पे जाइए। प्लस खुद भी रेडी होना बहुत पसंद है, फैशन आपको खुद बहुत पसंद है, तो रेडी होके रोज़ एक डीपी लगाना, और अगर कुछ नहीं हो तो मुझे भेजना, मैं अप्रिशिएट करूँगी। क्योंकि ये क्या है, ये ही चीज़ इनको हील कर सकती है, जब वो चीज़ जो इनके दिल को पसंद आती है, जो इनके दिल को खुशी देती है, जब वो करेंगे। अब हर इंसान को खुशी देने वाली चीज़ अलग अलग होती है, किसी को खाना बनाना, किसी को फैशन करना, किसी को बच्चों को पढ़ाना, किसी को काम करना, मेल है तो उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, किसी को पूजा करना, भक्ति करना, तो किसी को पढ़ाई करना, अच्छी बुक सुनना। लेकिन इनका जो कोर इंटरेस्ट था ये था कि मुझे रेडी होना, फैशन करना और फैशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद है, इसीलिए इनको ये सजेस्ट किया गया। दोस्तों रिजल्ट काफ़ी मिराकुलस थे। जब फिर उनका मैसेज वॉइस नोट आया था तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेबल लग रही थी, बोल रही थी मैम मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं रेडी होती हूँ। और इनको जो लाइक्स मिल रही थी, अप्रिसिएशन मिल रही थी, क्योंकि लोग भी इतने डिसकाइंड तो नहीं है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो देखते हैं कि ये ग्रो कर रही है, खुश हो रही है अपने जीवन में, तो और अप्रिशिएट इनको लाइक मिल रही थी, तो उनको और उत्साह आ रहा था कि मुझे अच्छा ये बनाना है, ये बनाना है। कुछ उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी डालना शुरू किया, वहाँ पे भी फॉलोअर बढ़े, तो उनसे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा, करेज बढ़ा ऐसे। तो बीच में एक वॉइस नोट उन्होंने भेजा था कि मैम मैं खुश हूँ, तो फिर अब मैं एक और टैरो सेशन लेना चाहती हूँ, मेरी शादी कब होगी। मैंने कहा अगर आप ऐसे ही चलते रही तो आपको कोई टैरो सेशन कुछ भी अब लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वो करती रहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, आपको जीवन साथी आपको ज़रूर मिलेगी। इसी बीच इनके पेरेंट्स जो है वो इनका रिश्ता भी देख रहे थे, एंड फाइनली इनका रिश्ता तय हो गया। और एक्चुअली इनको बोला गया था कि 1 साल तक शायद प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन विद इन 6 और 7 मंथ जब देख रहे थे तो शी गॉट अ ग्रूम, इतने हैंडसम थे दिखने में और बहुत मेच्योर, और बहुत वेल सेट अपने जीवन में, तो हर तरीके से एक अच्छा जीवन साथी और इनको समझने वाला, और इनसे ज़्यादा मैच्योर था। तो डेफिनेटली इनकी जो वो सारी चीज़ें थी वो उनको, उन्होंने फ़ोटो भेजे अपनी शादी के, हो गई है उनकी शादी एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। तो ये कहानी शेयर करने का मकसद यही था कि अ, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है नहीं पता है, पर आप ऐसी चीज़ों में अपना मन लगाते हो जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप वो सारी चीज़ें करना, म्यूज़िक सुनना, गाने बजाना, म्यूज़िक खुद बनाना, गिटार बजाना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, खुद बुक्स लिखना, खुद बुक्स पढ़ना, कोई भी चीज़, किसी को पढ़ाई करना बहुत पसंद है, पढ़ाई कीजिए, लेकिन इन्वॉल्व एंड इंडल्ज योर सेल्फ इनटू समथिंग जहाँ पे आपको कुछ और करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो, आप रम जाए, आप खो जाए, वहीं से आपको खुशी मिलेगी और वही आपके लिए और खुशी के दरवाजे खोलेगा। तो एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटल एज ऑफ नाउ। सो होप ये स्टोरी किसी को हेल्प करे, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।